आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने राज्यपाल संतोष गंगवार के समक्ष झारखंड के ज्वलंत मुद्दों का जिक्र किया। उनके सामने दहाड़ते हुए उन्होंने स्थानीय नीति को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। साथ ही विनोद बिहारी महतो को भारत रत्न देने की भी मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज 25 साल हो गए झारखंड निर्माण के। अगर इन 25 सालों में भी अगर झारखंड राज्य का निर्माण सही तरीके से या यहाँ का विकास सही तरीके से नहीं हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप लोग हैं। अगर आप लोग अभी भी शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, चूंकि आपने उसे खुद चुना हुआ है। कई सारी मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो है वो अपनी बातों को रखा है। क्या कुछ मंच से उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। कहा कि हमको भी मन नहीं लगता इस राजपाट में राजभवन में। हम भी जनता के बीच रहे हैं। जनता हमको भी वोट देकर 8 बार चुनी है, तो मेरा भी मन दिल नहीं लगता है। तो मैंने इनसे कहा था, मैंने महामहिम से कहा था, महामहिम आप बहुत शुभ समय झारखंड में आए हैं। झारखंड की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। और जब भी जनता त्राहिमाम करती है वह महामहिम को याद करती है। अब महामहिम बन के इस राज्य में आए हैं, तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, झारखंड राज्य के करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस राज्य में अरसे से लंबे वर्षों से स्थानीय नीति लटकी हुई है महामहिम, और आपके राजभवन में ही लटकी हुई है। और बरसों से इस राज्य की स्थानीय नीति आपके राजभवन में लटकी है। वो विधानसभा से पारित होकर जाती है, आपके राजभवन से वापस चली जाती है। तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि इस बार कम से कम आपके इस कार्यकाल में, आपके इस कालखंड में विनोद बिहारी महतो के सम्मान के साथ साथ झारखंड की 3.5 करोड़ की आसपास की जनता को एक सटीक स्थानीय नीति मिले। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं। लेकिन महामहिम यहाँ उपस्थित है, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। मैं उनके सामने ये प्रार्थना करूंगा कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिले। सरकार को अपना मंतव्य अथवा मार्गदर्शन में विनोद बिहारी महतो की जीवनी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाए। मूर्तियों में तो माला चढ़ाने के बाद लोगों को मालूम भी नहीं कि विनोद बाबू बस एक मूर्ति है, माला चढ़ा के चले गए। विनोद बाबू की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए, स्कूलों में पढ़ाई जाए, कॉलेजों में पढ़ाई जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए। मैं यह भी महामहिम से आग्रह करूंगा, आप भी इस राष्ट्र के बनने के 25 साल भी अगर आप शोषण का सामना कर रहे हैं, आप अगर अत्याचार का सामना कर रहे हैं, तो दोषी आप हैं। आपने राज्य को चलाने का जिम्मा नहीं लिया। ईमानदारी से कहिए कि आपने राज्य को चलाने का जिम्मा लिया। आज आप गांव में चले जाइए, शाम को आप नशे में धूत मिलेंगे, आप आज भी असामाजिक गतिविधियों में लीन मिलेंगे। विनोद बाबू को केवल श्रद्धांजलि देने से, विनोद बाबू को केवल पुष्पांजलि देने से अलग राज्य का सपना साकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमको भी मन नहीं लगता इस राजपाट में राजभवन में। हम भी जनता के बीच रहे हैं। जनता हमको भी वोट देकर 8 बार चुनी है, तो मेरा भी मन दिल नहीं लगता है। तो मैंने इनसे कहा था, मैंने महामहिम से कहा था, महामहिम आप बहुत शुभ समय झारखंड में आए हैं। झारखंड की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। और जब भी जनता त्राहिमाम करती है वह महामहिम को याद करती है। अब महामहिम बन के इस राज्य में आए हैं, तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, झारखंड राज्य के करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस राज्य में अरसे से लंबे वर्षों से स्थानीय नीति लटकी हुई है महामहिम, और आपके राजभवन में ही लटकी हुई है। और बरसों से इस राज्य की स्थानीय नीति आपके राजभवन में लटकी है। वो विधानसभा से पारित होकर जाती है, आपके राजभवन से वापस चली जाती है। तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि इस बार कम से कम आपके इस कार्यकाल में, आपके इस कालखंड में विनोद बिहारी महतो के सम्मान के साथ साथ झारखंड की 3.5 करोड़ की आसपास की जनता को एक सटीक स्थानीय नीति मिले। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं। लेकिन महामहिम यहाँ उपस्थित है, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। मैं उनके सामने ये प्रार्थना करूंगा कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिले।
लोगों को मालूम भी नहीं कि विनोद बाबू बस एक मूर्ति है, माला चढ़ा के चले गए। विनोद बाबू की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए, स्कूलों में पढ़ाई जाए, कॉलेजों में पढ़ाई जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए। मैं यह भी महामहिम से आग्रह करूंगा, इस राष्ट्र के बनने के 25 साल भी अगर आप शोषण का सामना कर रहे हैं, आप अगर अत्याचार का सामना कर रहे हैं, तो दोषी आप हैं। आपने राज्य को चलाने का जिम्मा नहीं लिया। ईमानदारी से कहिए कि आपने इस राज्य को चलाने का जिम्मा लिया। आज आप गाँव में चले जाइए, शाम को आप नशे में धूत मिलेंगे, आप आज भी असामाजिक गतिविधियों में लीन मिलेंगे। विनोद बाबू को केवल श्रद्धांजलि देने से, विनोद बाबू को केवल पुष्पांजलि देने से अलग राज्य का सपना साकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमको भी मन नहीं लगता इस राजपाट में राजभवन में। हम भी जनता के बीच रहे हैं, जनता हमको भी वोट देकर 8 बार चुनी है, तो मेरा भी मन दिल नहीं लगता है। तो आपने जयराम महतो को सुना, उन्होंने कई ज्वलंत मुद्दों का जिक्र किया और साथ ही शोषण को लेकर के, झारखंड के पिछड़ेपन को लेकर के, झारखंड के विकास ना होने को लेकर के जनता को ही उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।